While sitting on the seashore, you become more and more awakened towards your own ocean of real self. Become more and more awakened towards your mind. Be seer, be witness. पल पल वाच करना अपने भीतर को. Become a non-doer for a while and watch the doings of mind. Never focus your mind on any point. Simply watch, directly watch. Watch your mind directly. The chain of thoughts, you simply watch. You have borrowed these thoughts from outside. These are not yours. They have come from others. All these thoughts are imported by you from outside. That's why these are the cause of your tension, stress, panic, anxiety, insomnia, all other mental diseases which have a root cause of these thoughts. All these borrowed thoughts are the cause of your miseries. You get rid of all these thoughts. लगातार देखते रहना भीतर की गति को. अगर विचार दशा है तो लगातार जागे रहना, और अगर भाव दशा है तो उसमें डूबते चले जाना. अपनी प्यास, अपना दर्द, अपनी दीवानगी को बढ़ावा देना, वही है एकमात्र सुख का स्रोत, आनंद का स्रोत. गहरी डुबकी लगाना. जैसे तुम समुद्र में स्नान करोगे तो डुबकी लगती है, ठीक इसी तरह ध्यान के स्नान में तुम गहरी डुबकी लगाना. गहरे होते जाना अपनी प्यास में, अपनी दीवानगी में. यही है तेरा परम धन, यही है तेरी परम संपदा, यही है तेरी इनवैल्यूएबल वेल्थ, which is a source of good health.
प्रकृति की पावन धरा में, लहलहाते सागर की इन लहरों में तुम अपने भीतर को उजागर कर लेना, अपने भीतर की एक्सटेसी को जगा लेना, अपने भीतर के महासागर को छलका लेना। Meditation is not a practice, it's a process. While looking outside, you spare some moments to look inside. Simply turn your awareness towards inside. अब थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा और स्टैंडिंग मेडिटेशन में उतरिएगा। सनराइजिंग का प्रभाव समुद्र की लहरों पर बहुत सुंदर जगमगाता हुआ आप बाहर भी थोड़ा देख लेना, किंतु बाहर बहुत देखा, थोड़ा भीतर भी इसी तरह का माहौल जगमगा लेना। जो भीतर है वो बाहर नहीं, बहुत गजब है भीतर, परंतु फिर भी बाहर आए हो थोड़ा उसको भी एंजॉय कर लेना, नेचर को एंजॉय करना। थोड़ा भीतर थोड़ा बाहर दोनों ओर के समुद्र में उतरे रहना है। लगातार अपनी मेडिटेशन की धारा में रहना है। माइंड की क्लेंसिंग बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है अपनी पीसफुल लाइफ के लिए, इनर पीस के लिए।
छलकते हुए समुद्र को बहुत प्रेम भरी नजर से देख लेना। साक्षात वह देवत्व स्थिति आप में भी उतर जाए। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, रहो मस्त हरदम हो भीतर उजाला। हरि मेरे मन को बना दो शिवा, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवा। गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवा, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवा। जपो नाम तेरा हो भीतर उजाला, हरि मेरे मन को बना दो शिवा, प्रभु जी मेरे मन को बना दो। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवा, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाओ, बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाओ। प्रभु अपने भीतर ही मैं तुझको पाऊं, प्रभु अपने भीतर ही तुझको पाऊं। ये मन का शिवाला बड़ा ही है निराला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। बाहर प्रभु की तलाश के लिए कोई नहीं निकला, कोई दीवाना, कोई भी प्रभु भक्त प्रभु की तलाश के लिए जंगल नहीं गया। अनेकों अनेकों राजकुमार, अनेकों राजा जंगल गए प्रभु की खोज और तलाश में। ऐसा सुना जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। रियलिटी यहाँ है कि वो एक वातावरण की खोज में गए, एक शांत वातावरण, एकांत वातावरण, जहां वो स्वयं को स्वयं से देख सके, जहां वो अपने आप को बैठ करके अपने आप में समाहित होकर के उस अनुभूति के तल पर लौट सकें जिसकी प्यास उनको लगी है। वो एक एटमॉस्फेयर को तलाशने के लिए गए जहां वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन उनको हाथ लग जावे, वाइब्रेशन का आलम उनके हाथ लगे, और दूसरा कोई जागा पुरुष उनके हाथ लगे, कोई गाइडलाइन देने वाला, कोई भीतर की राहों पर संभालने वाला, कोई भीतर की यात्रा पर उतार देने वाला, कोई उस ओर सदा के लिए उन्मुख कर देने वाला, कोई जागा पुरुष चाहिए। उनको जागे पुरुष की तलाश, जागृत पुरुष की तलाश, एकमात्र रियलाइज्ड सोल की तलाश, एकमात्र गुरु की तलाश में गए। वह प्रभु की खोज में, परमात्मा की खोज में नहीं गए,
इतना तो वो भी जानते थे कि प्रभु भीतर मिलता है, उस परमात्म सत्ता का दर्शन भीतर होता है, उस विराट का अनुभव भीतर होता है, बाहर नहीं। किंतु कोई कराने वाला चाहिए, कोई उस और उन्मुख करने वाला चाहिए, कोई साहस हिम्मत जुटाने वाला चाहिए, कोई मन की लैब में उतारने वाला चाहिए, कोई थोड़ा सा मार्गदर्शन दिशा निर्देशन देने वाला, एक सच्चा सच्चा साथी मित्र चाहिए, सहयोगी चाहिए, जिसको सद्गुरु कहा, जो स्वयं उन राहों से गुजरा हो। ऐसा कोई जागा पुरुष जिसकी तलाश के लिए वो निकले, महल छोड़ करके बहुत बड़े बड़े शिखर मटेरियल के लात मार करके निकला है, वो एकमात्र गुरु की तलाश में निकला है। प्रभु की खोज, प्रभु की तलाश नहीं, एकमात्र मुर्शिद की तलाश, एकमात्र वातावरण, वाइब्रेशन से ओतप्रोत वातावरण, उसके लिए गए। वो जंगल में प्रभु की तलाश करने नहीं गए। बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाऊं, बाहर कहीं ढूंढने ओ मालिक, बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाऊं, बाहर कहीं ढूंढने प्रभु अपने भीतर ही मैं तुझको पाऊं, प्रभु अपने भीतर ही मैं तुझको। ये मन का शिवाला बड़ा ही है निराला, हरि मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को। जपो नाम तेरा हो भीतर उजाला, हरि मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। भक्ति में है विश्वास मुझको, तेरी भक्ति में है विश्वास मुझको, तेरी भक्ति में है विश्वास मुझको, तेरी भक्ति में है विश्वास मुझको। श्रद्धा की डोरी से बांध लाऊं तुझको मैं, श्रद्धा की डोरी से मैं तुझसे कभी जुदा नहीं होने वाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, मैं तुझसे कभी जुदा नहीं होने वाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। जपो नाम तेरा हो भीतर उजाला, हरि मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। Blessed are those who are poor in spirit, अर्थात सहज सरल दीन भाव, दास भाव, सेवा भाव
जिसके भीतर प्रवेश कर जाता है वही एकमात्र उस अटूट श्रद्धा का, अटूट विश्वास का, अटूट प्रेम का पात्र हो जाता है। वहां चतुर, चालाक, होशियार, दोगला, डबल डीलिंग, ईर्ष्यालु का काम नहीं है। चतुर, चालाक, होशियार होना, बहुत बहुत ओवर क्लेवर होना, ये संसार में तो काम आता है, किंतु सत्य की तलाश में, सच्चिदानंद की तलाश में ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। जो बहुत चतुर, चालाक, होशियार, सामने कुछ पीठ पे कुछ, डबल डीलिंग, डबल फेस, और चलना चाहते हैं प्रभु की तलाश में, उतरना चाहते हैं प्रभु की खोज में, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाती। और प्रभु के मार्ग पर चलने वाले सरल, सहज, बहुत सरल चित्तता एकमात्र साधना, एकमात्र सुविधा है उस मालिक को खोज तलाश के लिए। जो मांगते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं और चले हैं प्रभु के मार्ग पर, पाने चले हैं प्रभु को और किसी ना किसी पड़ाव पर रुक जाता है, किसी ना किसी चाहना की, इच्छा की, कामना की, एम्बिशन की सीढ़ी पे रुक जाते हैं, पड़ाव पर रुक जाते हैं। वो चतुर, चालाक हो जाते हैं, वो बहुत होशियार हो जाते हैं, भीतर के मार्गी। ऐसा होते ही वो सदा सदा के लिए गिर जाते हैं प्रभु की नजरों में। वो कभी भी नूर नूर होकर के चमक दमक नहीं पाएंगे। इसलिए तुम बाहर कितने भी तुम चतुर होना, चालाक होना, बाहर तुम कितने भी होशियार होना, परंतु तुम अपने भीतर की यात्रा पर सहज, सरल, साधारण, सरल चित्तता को पिरोना, भीतर तुम सरल रहना। और याद रखना, जो सरल सहज होते हैं वो बाहर चाहे कितने बुद्धू कहलाएं, किंतु उन जैसा इंटेलेक्ट, उन जैसा विवेक दूसरे के पास नहीं है। वो बहुत ज्यादा सफल होते हैं बाहर भी। बाहर उनको कोई धोखा नहीं दे सकता, थोड़ी देर के लिए वो ठगे जा सकते हैं, किंतु आखिर वही लोग आकर के पांव पड़ जाते हैं जो किसी समय धोखा दे रहे हैं, किसी समय धोखा दिया है, वो स्वयं तेरा गुणगान करने लगते हैं। सरल चित्ता बाहर भी प्रभु के दीवानों का धर्म है। सहज, सरल, विनम्र, निरहंकार, निराभिमान में डूबा हुआ जीवन ही एकमात्र प्रभु के द्वार पर दस्तक देता है, एकमात्र ही प्रभु के द्वार पर नॉक कर पाता है, प्रभु को बेचैन कर देता है। वो स्वयं उस द्वार पर उतरता है जो इतने सरल, सहज, साधारण हो जाता है, जिन्हें दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें कोई एम्बिशन नहीं, एक प्यास है, दर्द है, दीवानगी है उसके दर्शन के लिए। वही एक बात उसके पात्र हैं। उन्हीं के प्रति कहा, जीसस ने भी कहा, ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट। वो स्पिरिट आत्मा नहीं, वो एकमात्र ईगो अहम अहंकार से जो रहित हैं, सरल चित्त जो हैं, वही उस मालिक के द्वार पर पहुंचते हैं, उस मालिक के द्वार पर नौक देते हैं, अपने हृदय द्वार की चाबी लेकर के चलते हैं। उन्हीं के हाथ लगती है मास्टर चाबी। अपने आप को धोखा नहीं देना, दूसरे को जिम्मेवार नहीं ठहराना अपनी कमी कमजोरी का। ये होशियारी है, ये चतुराई, चालाकी है, चालबाजी है। ऐसी पॉलिटिक्स कभी ना खेलना, महापाप हो जाएगा। प्रभु नहीं स्पेयर करता ऐसे पाखंडी जीवन को। दूसरों का पाखंड बहुत अच्छी तरह दिखता है, किंतु अपना पाखंड देखना चाहिए। अपने भीतर के दर्पण में अपना पाखंड जरूर देख लेना चाहिए। गर है तो फिर दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। अपने पाखंड को दूर करें। हम कभी किसी की प्रति उंगली करके ये ना कहें कि वो पाखंडी है, हम अपना पाखंड दूर करें। हम कितने प्रभु मार्ग पर, कितने प्रभु द्वार पर हम कितने सहज हैं, सरल हैं, कितने हम निरभिमानी हैं, कितने हम सरस हैं, कितने हम समर्पित हैं। एकमात्र इसको जरा जान लीजिएगा, अपने दर्पण में देखना। अपने दर्पण में कहीं चतुराई, चालाकी, चालबाजी, होशियारी है तो उसको पोंछ देना,
उसको विदा करना, उसको विदा करने में लग जाना, उसको तुम परिवर्तित करना, रूपांतरित करना अपनी सहजता सरलता में, तो जीवन खिल उठेगा। ये प्रभु को स्वीकार हो जाएगा, ये पात्र रहते रहते स्वयं प्रभु रूप हो जाएगा और जीवन की कीमत पड़ जाती है और जीवन धन्य धन्य हो जाता है जब हम इस तरह के रूपांतरण की क्रांति में उतरता है। रूपांतरण कर लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, तो फिर देखना क्या गजब का मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च बनता है जीवन। क्या गजब का धर्मस्थल बनता है जीवन। क्या गजब तेरे कदमों पर प्रकृति अपनी तमाम बहारों को उतार करके कृतकृत्य होती है, नतमस्तक होती है। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। जपो नाम तेरा हो भीतर उजाला, हरि मेरे मन को बना दो शिवा, प्रभु जी मेरे मन को बना दो, गुरु जी मेरे मन को बना दो गुरुद्वारा, बना दो गुरुद्वारा, बना दो गुरुद्वारा।